गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस का आपका लास्ट चैप्टर है। इसका आपका सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट हो जाएगा, जो कि है डेमोक्रेटिक राइट्स। ओके, इससे पहले हम डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में जाने से पहले अगर हम ये जान ले कि लाइफ विदाउट राइट्स कैसे होंगे। ओके, इसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे। ओके, दो केसेस ऐसे पढ़ेंगे जहां पर जो है किसी एक इंसान के राइट्स को वायलेट किया गया। ओके, सबसे पहला जो केस स्टडी हम करेंगे आपकी बुक में जो है वो है प्रिजन इन ग्वांतानामो बे। ओके, ये एक ऐसा एरिया है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में आता है, और वहां पे क्या इंसिडेंट हुआ था इसके बारे में जानते हैं। About 600 people were secretly picked up by the US forces from all over the world and put in a prison in Guantanamo Bay. Guantanamo Bay एक ऐसी जगह जहां पर एक जेल हुआ करती थी। ओके, 600 पीपल्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड से गिरफ्तार किया गया सीक्रेटली। ओके, विदाउट एनी अरेस्ट वारंट, कुछ भी नहीं। ओके, और गुआंतानामो बे की जो एरिया है वहां पर उनको कैद करके रखा हुआ अमेरिकन नेवी। ओके, एक जेल है। ओके, अनस फादर जो उनका नाम था जमील अल बना, उनमें से एक थे। ओके, अमेरिका गवर्नमेंट का ये मानना था कि ये सारे दुश्मन हैं, और कहीं ना कहीं जो न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 में जो अटैक हुआ था उनमें कहीं ना कहीं इनका लिंक्ड अप। ओके, अब इन मोस्ट ऑफ द केसेस द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज वर नॉट आस्क्ड और इवन इन्फॉर्म्ड अबाउट द इम्प्रिजनमेंट। अब अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड से उठाए गए थे 600 लोग, तो वहां की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि हमने इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। Like other prisoner, Al-Banna's family got to know that he was in that prisoner only through the media. अब बाकी सभी की तरह अल-बनास की जो फैमिली थी उनको भी पर मीडिया से पता चला कि जो है उनके जो फैमिली मेंबर जिनके पिता हैं उनको गिरफ्तार करके वहां रखा गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, फैमिलीज ऑफ प्रिजनर, अगर कोई प्रिजनर जो कि जेल में कैद है, कोई कैदी है, ना मीडिया ना ही उसकी फैमिली, नॉट इवन द यूएन रिप्रेजेंटेटिव को भी परमिट नहीं किया गया था कि वो उनसे मिल सके। द यूएस आर्मी अरेस्टेड देम एंड इंटरोगेटेड देम एंड डिसाइडेड वेदर टू कीप देम और नॉट। यूएस आर्मी ने उनको गिरफ्तार भी किया, उनसे इंटरोगेशन भी कर, वही डिसाइड करेंगे, आर्मी डिसाइड करेंगे, वहां की गवर्नमेंट नहीं, आर्मी ही डिसाइड करेगी कि इनके साथ आगे जाके क्या करना है। ओके, ना ही ये प्रिजनर किसी भी तरीके से कोर्ट की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। ओके, अब ऐसी ही एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एम्नेस्टी इंटरनेशनल थी, उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन ने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। ओके, और वहां पे कंडीशंस देखी गुआंतानामो बे के जो प्रिजनर्स थे कि वहां की उनकी कंडीशन कैसी, और एक रिपोर्ट तैयार करी जिसमें ये रिपोर्ट आई कि जो यूएस ने जो है वो लॉ ब्रेक किया है, प्रिजनर के साथ टॉर्चर किया जा रहा है। ओके, अब जब कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है लाइक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के समय कि लाइक जब भी किसी प्रिजनर को अरेस्ट किया जाता है तो उसके कुछ राइट्स होते हैं। इवन अगर एक वॉर ऑफ प्रिजनर्स यानी कि युद्ध के दौरान कोई सैनिक घायल हो जाता है या फिर वो पकड़ा जाता है दुश्मन आर्मी की, तो वो जब गिरफ्तार होते हैं तो उसके भी कुछ हक होते हैं। तो वो हक तक एक वॉर ऑफ प्रिजनर्स के हक तक भी उन प्रिजनर्स को नहीं मिल रहे थे। बहुत सारे प्रिजनर्स जो थे वहां पे अंदर उन्होंने प्रोटेस्ट करना कोशिश की, हंगर स्ट्राइक की। ओके, बट लेकिन प्रिजनर को रिलीज नहीं किया गया इवन आफ्टर दैट कि वो ऑफिशियली जो है जब ये बात मीडिया में उछली और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने जब रिपोर्ट तैयार की तो वहाँ पे ये साबित हुआ कि ये जो प्रिजनर्स ही है दे आर नॉट गिल्टी इवन दो उनको रिलीज नहीं किया गया। फिर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बाय द यूएन सपोर्टेड दिस फाइंडिंग्स। द यूएन सेक्रेटरी जनरल सेड द प्रिजन इन गुआंतानामो शुड बी क्लोज डाउन। और उसके बाद फाइनली आफ्टर अ मैसिव मूवमेंट ये डिसाइड किया गया कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने उन्होंने कि जो प्रिजनर है उनको छोड़ दिया जाए और उस जेल को जो है बंद कर दिया। हालांकि जो यूएस गवर्नमेंट ने जो थी इस प्ली को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर किसी एक पर्सन के राइट्स का डिनाइड किए जा चुके हैं। लाइक जब हम क्लास 8 में थे तब हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से अगर आप किसी पर्सन को अरेस्ट भी करते हो तो उसके बहुत सारे हक होते हैं। ओके, किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया है, ओके, उनकी फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म किया जाता है,
ओके, बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं। आप कुछ भी किसी भी टाइप के आप उनको हानि नहीं पहुंचा सकते, आप उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते ड्यूरिंग द अरेस्ट टाइम। तो ये सारे राइट्स जो थे वो वायलेट किए गए थे केवल शक के बिना पर, जब जस्ट बिकॉज उनको ये लगा कि इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता था, उनको अरेस्ट कर लिया गया विदाउट इन्फॉर्मिंग द मीडिया एज वेल एज। ना गवर्नमेंट को पता था, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, ना कोई वारंट था, और किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया। तो यहाँ पर ये देखिए कि लाइफ यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि लाइफ विदाउट राइट्स कैसे होगी, अगर हमारे अगर राइट्स नहीं होंगे तो क्या हो सकता है हमारे साथ। ओके, ऐसे एक और केस हम पढ़ेंगे सऊदी अरब का, कि वहाँ पर सिटीजन्स के क्या राइट। सबसे पहले सऊदी अरब जो कंट्री है वो मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रन करती है, वहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ हेरिडेटिक किंग है। ओके, और पीपल का कोई रोल नहीं है उन्हें इलेक्ट करने का। हालांकि जो किंग है उन्होंने अपने लेजिस्लेचर एंड अपने स्टेट्स अलग डिवाइड कर रखे हैं। ओके, और वही अपॉइंट भी करते हैं लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। वहाँ के जो लीडर्स होते हैं, लोकल रूलर्स, वही अपॉइंट करते हैं। वहाँ के एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, मीन्स जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, चाहे वो जज हो कोई भी हो, उनको वही अपॉइंट करते हैं, और वो किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में उनको हटा भी सकते हैं, इनफैक्ट उनके जजमेंट को बदल भी सकते हैं। ओके, ये 2 पॉइंट हमने पढ़ा। तीसरा पॉइंट ये है कि वहाँ के सिटीजन्स किसी भी टाइप का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते हैं, ना ही पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, और ना ही मीडिया कुछ भी गवर्नमेंट या मोनार्चिकल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ पब्लिश कर सकती है। ओके, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, लाइक आवर कंट्री। यहाँ पे कोई भी अपना कोई भी धर्म प्रोपोगेट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट लेकिन ऐसा वहाँ पर नहीं है। वहाँ के जितने भी सिटीजन्स, अगर वहाँ का कोई सिटीजन है तो उसको मुस्लिम धर्म ही अपनाना होगा अगर वहाँ का सिटीजन है। हालांकि अगर कोई नॉन मुस्लिम रेसिडेंट है जो कि वहाँ का सिटीजन नहीं है तो वो अपना धर्म प्राइवेटली फॉलो कर सकता है, पर लेकिन सार्वजनिक तौर पर वो उसको प्रोपोगेट नहीं कर सकता। पब्लिक उस धर्म को नहीं, उस धर्म से रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं कर सकता है, कोई ना रिचुअल ना कस्टम। ओके, 5th वन इज दैट वुमेन्स आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शन। वुमेन्स के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। इनफैक्ट एक मैन की अगर टेस्टिमनी है, गवाही है, वो 2 वुमेन के बराबर होगी। ओके, इस मतलब कि अगर किसी वुमेन के साथ कुछ गलत हुआ है तो वहाँ पे उस वुमेन की गवाही इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। उस वुमेन के अगेंस्ट अगर किसी मैन ने अगर गवाही दी तो उस मैन की गवाही ज़्यादा मान्य रहती है। ये राइट्स है सऊदी अरब के। ओके, तो आपने ये देखा कि लाइक 2 जगह के आपने देखा कि एक यूएस गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए। दूसरी हमने पढ़ा सऊदी अरब में जो राइट्स थे वो कैसे वायलेट हो रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पे राइट्स हैं वहाँ के सिटीजन्स के। तो यहाँ पे ध्यान आया, यहाँ पे आपको अगर सऊदी अरब का कि वहाँ पे मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो एक और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोसावा का। ओके, कोसावा जो एक कंट्री वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री, वहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे। ओके, एक प्रोविंस थी यूगोस्लाविया जो जिसका बंटवारा हुआ और उससे ये कोसावा जो थी ये कंट्री बनी। ओके, अब जो यूगोस्लाविया में जो स्प्लिट हुआ तो वहाँ पर कम्युनिटी थी, लाइक जैसे हमारे यहाँ कम्युनिटी है, लाइक वेरियस कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी है, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, अलग अलग कम्युनिटीज हैं। ठीक वैसे वहाँ पर भी 2 टाइप की कम्युनिटी थी। ओके, सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी थी वो अल्बेनियन की थी, और जो एंटायर कंट्री सर्ब्स जो थी वो मेजोरिटी में थी, और वहाँ की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी वो अल्बेनियन थी। ओके, अब कुछ सर्ब नेशनलिस्ट ऐसे थे, नैरो माइंडेड ये थे कि उन्होंने जब इलेक्शन हुआ तो वो जीत गए, और उनका यह मानना था कि जो कोसावा में जो अल्बेनियंस थे उनको दबा के रखना चाहिए। वो चाहते थे कि सर्ब्स जो है वो डोमिनेट करे थ्रू आउट द कंट्री। ओके, मैनी सर्ब्स लीडर चाहते थे कि जो उनको या तो उस अल्बेनियंस को या तो इस देश को छोड़ देना चाहिए या फिर जो डोमिनेंस है सर्ब्स के थ्रू उसको अपना लेना चाहिए। ओके, अल्बेनियन जो थे वो नहीं चाहते थे कि हम किसी के डोमिनेंस में रहे, ये हमारा भी देश है, हमें भी सारे इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। बट लेकिन जो सर्ब्स जो कम्युनिटी थी उनके जो लीडर जो इलेक्शन जीते तो उनका ये मानना था कि या तो अल्बेनियन को ये देश छोड़ देना चाहिए सिंस दे आर इन अ माइनॉरिटी, और या फिर उन्हें हमारा डोमिनेंस सहन करना होगा। उसी दौरान एक 70 ईयर ओल्ड बतीशा होक्सा जो कि अपने किचन में बैठ रही थी अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड जो कि 77 ईयर ओल्ड के थे। ओके, अब
हुआ क्या कि उसी दौरान जो है वहाँ के जो लीडर्स ने, जो वहाँ के आर्मीज़ होती हैं, उनको आदेश दे दिया कि अल्बेनियन को या तो मार दिया जाए, इनको यहाँ से भगा दिया जाए। तो इस वजह से वहाँ के आर्मीज़ ने कोसोवा का जो आर्मी थी उन्होंने वो हमला किया, और जितने भी जो अल्बेनियन जो पीपल जो वहाँ पे रिसाइड कर रहे थे उनको वहाँ से या तो मार रहे थे या उनको भगा रहे थे। तो उसी दौरान जो हमने अभी दो पर्सन का नाम लिया, 70-year-old बातिशा होक्सा, जो उनके हस्बैंड जो थे 77-year-old की, वो दोनों किचन में बैठे हुए थे। आर्मीज़ ने उनके घर की तरफ एंटर किया, वहाँ के घर का दरवाज़ा तोड़ा और 5 से 6 सोल्जर्स आए और उन्होंने पूछा उनसे कि आपके बच्चे कहाँ हैं, पर लेकिन जब तक वो बोलते उससे पहले ही उन्होंने बातिशा के हस्बैंड को शूट कर दिया और जो भी उनके गहने ज़वरात थे वो छीन लिए गए, और जो उन लेडी को है उनको घर से बाहर निकाल दिया, उनके घर को आग लगा दी गई। ओके, वो वैसे ही स्ट्रीट में खड़ी रही, बारिश भी हो रही थी, ना उनके पास अपना खुद का घर बचा था, ना हस्बैंड था, ना ही किसी टाइप का पोजीशन था, केवल उनके पास वो एक जोड़ी कपड़े थे जो कि उन्होंने पहन रखे। तो ये एक न्यूज़ रिपोर्ट थी उस दौरान, और उस दौरान आप समझ सकते हो कि अल्बेनियन जो थे उस दौरान, ये जो इंसिडेंट है 1999 का है, उस दौरान अल्बेनियन कम्युनिटी ने उस समय क्या सहा होगा। ये तो केवल आपने एक ही इंसिडेंट पढ़ा है, उसके बारे में न्यूज़ रिपोर्ट की कटिंग थी, पर लेकिन इसके अलावा वहाँ पे जितने रेस्ट ऑफ द अल्बेनियन थे उस दौरान उन्होंने क्या सहन करा होगा। पर लेकिन यहाँ तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, बट स्टिल वहाँ पे जो है किसी पर्सन के राइट्स वायलेट हुए जस्ट बिकॉज वो माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ओके, सो ये जो मैसेकर जो हुआ था, इसमें आर्मी को जो निर्देश दिए थे वो वहाँ के एक लीडर ने दिए थे, जिसको कि डेमोक्रेटिकली हमने इलेक्ट किया था। बट लेकिन सिंस जिस पर्सन को हमने इलेक्ट किया था उसकी सोच अलग थी, वो चाहता था कि दैट अल्बेनियन को हटा दिया जाए, उसके बाद वो जीत जाए। उस लीडर का नाम था मिसोलविक, जो कि एक सर्ब्स कम्युनिटी से बिलोंग करता था, नैरो माइंडेड पर्सन था। हालांकि इस मैसेकर के बाद उसकी जितनी पावर्स थी वो सारे छीन ली गई और उसका ट्रायल चला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ये सारी चीज़ें हमने दो इंस्टेंस इसलिए पढ़े कि शायद वी आर लकी इनफ दैट हम एक ऐसी कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं जहाँ पे हमें अपने रिलीजन को फॉलो करने की आज़ादी है, किसी क्रिमिनल के राइट्स भी। ओके, इन केस कोई यहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप में है तो उसके साथ भेदभाव नहीं हो रहा, उसके राइट्स वायलेट नहीं हो रहे हैं, या उसके घर से बाहर नहीं निकाला जा रहा है, या आर्मी या पुलिस उसके आगे कुछ भी डोमिनेंस क्रिएट नहीं कर रही है। ओके, सो ये जो इंट्रोडक्शन है आई थिंक आज के लिए इतना ही है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम ये जानेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या डेमोक्रेसी में क्या क्या राइट्स हमें मिलेंगे। सबसे पहले राइट्स के बारे में जानेंगे और फिर हमारी कंट्री में कौन से कुछ मेजर राइट्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।